दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जिसका इंतजार हर कुंवारे दिल को है। 2025 में ऐसा दुर्लभ विवाह योग बन रहा है जो हर 29 साल में एक बार आता है। जब शुक्र और शनि का संयोग गुरु की दृष्टि में होता है तब विवाह के योग अत्यंत प्रबल बनते हैं। 2025 का दुर्लभ विवाह योग 5 भाग्यशाली राशियों की शादी होगी पक्की। दोस्तों, 2025 का यह वर्ष केवल एक सामान्य साल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें ग्रहों का दुर्लभ संयोजन बना है। इस वर्ष शनि, शुक्र और गुरु तीनों का संयोग विवाह, प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। यह वह समय है जिन जीवनों में अब तक ठहराव था, वहां गति आने वाली है। जिन दिलों ने अब तक प्रेम को महसूस तो किया लेकिन जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई, उनके लिए अब नियति स्वयं निर्णय लेने जा रही है। इस बार यह संयोग 2025 के दिसंबर तक सक्रिय रहेगा और इसी दौरान 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में विवाह के शुभ संकेत बनेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन सी हैं 5 भाग्यशाली राशियां। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप देकर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का नवंबर से दिसंबर काल विशेष रूप से भावनात्मक और भाग्यशाली रहेगा। यह समय ऐसा है जब पुराने रिश्तों की वापसी और अधूरे प्रेम संबंधों का पुनर्जन्म संभव है। यह स्थिति इस ओर स्पष्ट संकेत दे रही है कि जो रिश्ता कभी अधूरा रह गया था उसमें अब नई शुरुआत के योग हैं। बुध और शुक्र का संयोजन प्रेम भाव को जागृत करेगा और पुराने साथी के प्रति आकर्षण फिर से बढ़ेगा। जिन कन्या राशि के जातकों का रिश्ता किसी छोटी सी गलतफहमी के कारण टूट गया था, उन्हें अब पुनर्मिलन का अवसर मिलेगा। परिवारजन भी अब उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। यदि पिछले कुछ समय में आपसी मतभेद चल रहे थे तो अब वह दूर होंगे। जीवन साथी के साथ समय बिताने और पुरानी यादों को फिर से जीने का अवसर मिलेगा। करियर और धन की दृष्टि से भी यह समय अच्छा है, परंतु ध्यान संबंधों पर केंद्रित रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और पारिवारिक सहयोग में मानसिक संतुलन भी बढ़ेगा। कई मामलों में विवाह प्रस्ताव के रूप में बात आगे बढ़ सकती है। विशेषकर दिसंबर का महीना विवाह के शुभ योगों से भरा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे विवाह और साझेदारी संबंध मजबूत होंगे। कन्या राशि के जातक स्वभाव से गंभीर, व्यावहारिक और विश्लेषणशील होते हैं, परंतु इस समय उन्हें अपने हृदय की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि प्रेम और भावनाएं इस अवधि में प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगी। जो लोग सच्चे समर्पण से किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। उपाय आपको करना है कि बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 वह वर्ष है जब जीवन में सबसे स्थायी रिश्ता तय होगा। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर है और शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं विवाह योग को सक्रिय कर रहे हैं। यदि आपकी शादी बार बार टल रही थी तो अब वह पक्की होने वाली है। जिनके रिश्ते पर बार बार रुकावट आ रही थी उन्हें अब परिवार की स्वीकृति मिलेगी। मार्च से जून 2026 आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन होगा और नवंबर तक विवाह तय हो सकता है। जो जातक प्रेम संबंध में हैं उन्हें अब सामाजिक मान्यता मिलेगी। यह समय आत्मिक जुड़ाव और विश्वास का है। जो जातक अपने करियर या अन्य जिम्मेदारियों के कारण विवाह को टालते आ रहे थे उनके लिए अब सही निर्णय लेने का
वृषभ राशि के लिए यह वर्ष न केवल विवाह के अवसर को लेकर आ रहा है, बल्कि यह पारिवारिक एकता और भावनात्मक संतुलन का भी प्रतीक है। आपके घर में उत्सव, मंगल गीत और शुभ कार्यों की गूंज सुनाई देगी। जो जातक संतान या गृहस्थ जीवन में स्थायित्व चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत मंगलकारी रहेगा। उपाय आपको करना है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 का यह समय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक साक्षी बनने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। विशेष रूप से गुरु और चंद्र का संयोग 7वें भाव को बल दे रहा है। 7वां भाव विवाह और साझेदारी का सूचक होता है और इस भाव का सशक्त होना आपके जीवन में शुभ बंधन की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। यह भी संभव है कि जिन लोगों का किसी पुराने रिश्ते से भावनात्मक जुड़ाव रहा है, उनका वही रिश्ता अब वैवाहिक रूप ले ले। यह ग्रह स्थिति अतीत को वर्तमान में लाकर नई शुरुआत का अवसर देती है। जिन रिश्तों में कभी गलतफहमियां आई थीं, अब वे सुलझ सकती हैं और प्रेम फिर से खिल सकता है। जो जातक अब तक विवाह को लेकर असमंजस में थे या परिवार से सहमति नहीं बन पा रही थी, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। परिवार में स्वयं विवाह की चर्चा उठेगी और माता पिता की स्वीकृति से आपका रिश्ता तय हो सकता है। कई कर्क राशि के जातकों के लिए यह वह क्षण होगा जब वर्षों से मन में छिपा प्रेम अब परिवार की स्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि आप अपने जीवन साथी की तलाश में हैं तो सोमवार और गुरुवार के दिन विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन दिनों में विवाह प्रस्ताव या वार्तालाप शुरू करने से सफलता मिलेगी। उपाय आपको करना है कि सोमवार को शिवलिंग पर दूध और शहद से अभिषेक करें। साथ ही नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके मन की शांति बनी रहेगी और विवाह योग मजबूत होंगे। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2025 भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होने जा रहा है। इस साल शुक्र और गुरु का अनुका योग आपकी जन्म कुंडली में शुभ परिणाम लेकर आएगा। विशेष रूप से जो जातक विवाह या प्रेम जीवन को लेकर उलझन में थे, उनके लिए यह वर्ष एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। शुक्र आपकी स्वामी ग्रह हैं और जब यह गुरु के साथ एक त्रिकोणात्मक दृष्टि बनाते हैं, तब यह जीवन में संतुलन, प्रेम और संबंधों में स्थायित्व का संकेत होता है। इस वर्ष तुला राशि के जातकों का आकर्षण, व्यक्तित्व और बोलने की कला इतना प्रभावशाली रहेगा कि लोग आपकी ओर स्वतः आकर्षित होंगे। आपके शब्द और व्यवहार दूसरों के दिल को छूने में सक्षम रहेंगे। विवाह की दृष्टि से यह वर्ष विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो अब तक किसी निर्णय को लेकर असमंजस में थे। परिवार के माध्यम से कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। कई जातकों के लिए पारंपरिक माध्यमों से रिश्ता तय होने के योग बनेंगे, जैसे कि परिचितों, रिश्तेदारों या विवाह प्रयासों के जरिए। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि परिवार की स्वीकृति मिलने की संभावना प्रबल है। गुरु ग्रह का सहयोग इस वर्ष तुला राशि के जातकों के स्थायित्व प्रदान करेगा। विवाह के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी समझौता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। उपाय आपको करना है कि शुक्रवार माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और खीर का भोग लगाएं। इससे शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और विवाह के रास्ते सहज बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए नवंबर से दिसंबर 2025 का समय विवाह और रिश्तों के लिहाज से बेहद मंगलकारी सिद्ध होगा। इस अवधि में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। गुरु, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, अब तक सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं और यह दृष्टि विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से जुड़ी खुशियों को प्रबल करती है। जिन जातकों की कुंडली में अब तक विवाह में विलंब या असहमति के योग बन रहे थे, उनके लिए अब वह बाधाएं समाप्त होने जा रही हैं। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल है जो किसी लंबे समय से रिश्ते में हैं और अपने प्रेम को वैवाहिक रूप देना चाहते हैं। बृहस्पति की स्थिति यह संकेत देती है कि समाज और परिवार दोनों ओर से अब सहयोग मिलेगा। माता पिता की सहमति से विवाह के योग बनेंगे और आपके जीवन में वह व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके साथ आपका आत्मिक जुड़ाव पहले से ही मजबूत है। उपाय आपको करना है कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की आराधना करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। ऐसे न केवल विवाह योग मजबूत होगा बल्कि जीवन में स्थायित्व और समृद्धि भी बढ़ेगी।
इसलिए विश्वास रखिए अपने कर्म और आस्था पर। ग्रहों का यह परिवर्तन आपके भाग्य की दिशा को बदलने वाला है। जो योग्य हैं उन्हें उनका सही साथी अवश्य मिलेगा और जो पहले से रिश्ते में हैं उनके बंधन और गहरे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।